अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ हूँ मैं और मुफ्ती फजल ज़ुबान साहब को पिक करने आया हूँ क्योंकि आज उनका एक बयान है। नया नाज़िमाबाद में मीर हमज़ा भाई ने हमें दावत दी है और बड़े खलूस के साथ दावत दी है। मुफ्ती साहब अल्लाह के कुरान को देखो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ हूँ मैं और मुफ्ती फजल ज़ुबान साहब को पिक करने आया हूँ क्योंकि आज उनका एक बयान है और उनको साथ लेकर चलेंगे और उस बयान को भी अटेंड करेंगे और उनके साथ रहेंगे। इस्लामाबाद से वो आ रहे हैं, ये रहा एयरपोर्ट, अजान हो रही है मगरिब की, चलते हैं और उनसे मिलते हैं। रास्ते में मगरिब का टाइम हुआ, गाड़ी रोकी और नमाज अदा की मगरिब की गुलिस्तान जौहर के अंदर और फिर चल दिए हम अपने अगले सफ़र के लिए। मुफ्ती फजल ज़ुबान साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। इनको एयरपोर्ट से उठाया और शहर घूमते घूमते ऑलरेडी हम लोग 1.5 घंटे से एयरपोर्ट से नॉर्थ पहुँचे हैं और अब हम नया नाज़िमाबाद जा रहे हैं। तो मुफ्ती साहब ये 2 शहर का कंपैरिजन, ये भी वो शहर है जिस शहर में हम रहते हैं और वो शहर जो शहर का एक पार्ट ही है लेकिन प्राइवेटाइज हुआ हुआ है, प्राइवेट एक कॉलोनी बनी हुई है। तो कैसे कंपैरिजन करेंगे और क्यों अब तक हम इन चीज़ों से निकल ही नहीं सके, बेसिक चीज़ों से, कि हम 18वीं सदी 19वीं सदी के दौर में जी रहे हैं। आसिफ भाई जज़ाकल्लाह खैरा, एक तो आपने हमें एयरपोर्ट से रिसीव किया, अभी हम एक प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली इग्नोरेंस ऑफ लॉ कहें या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहें या सफाई के नाक़िस इंतज़ामात कहें या लोगों में अवेयरनेस और शऊर की कमी कहें, बहरहाल हम बहुत पीछे हैं। और इस्लामाबाद चूँकि कैपिटल भी है, फिर वहाँ पर आबादी को भी उन्होंने कंट्रोल किया है और शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो भी किसी हद तक जो है ना वेल प्लान्ड है। वहाँ पर जो है वो बहुत अच्छा आदमी फील करता है हर एतबार से। और यहाँ पर एक तो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, फिर आबादी का कोई उसको कंट्रोल नहीं किया, फिर मतलब पोल्यूशन, आलूदगी और फिर एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, हर एतबार से जो है ना वो मामलात बहुत ख़राब हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या हम कहें कि बहुत ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ें जो है ना ज़रा स्मूथ वे में और ज़रा एक अच्छे मैकेनिज़्म के साथ वेल ऑर्गेनाइज सूरत में सामने आएगी। बज़ाहिर तो कोई उम्मीद नहीं है और इस बात को सोचना भी मेरे ख्याल में अपनी सलाहियतों को ज़ाया करना है। हमें, आपको लगता है हमारी ज़िंदगी में कुछ बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा होगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है और वाबस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रखें। सोसाइटी पहुंचते ही मुफ्ती साहब ने सोसाइटी की बहुत तारीफ़ की और कहा ऐसा लग रहा है जैसे हम कराची से डायरेक्ट बाय रोड किसी अरब कंट्री के अंदर दाखिल हो रहे हैं। मुफ्ती साहब एक ऐसी सोसाइटी में आ गए कि अगर विल हो तो ये वो इलाका है मंगो पीर का जहाँ पर शायद लोग आते हुए, यहाँ से लेफ़्ट ले लेना, जहाँ पे लोग आते हुए डरते थे। और अब आप देखिए ये 8 साल डेवलपमेंट में क्या से क्या हो गया। तो विल हो तो हो सकता है ना, हमारा शहर भी 8 साल में बहुत कुछ हो सकता है, तरक्की हो सकती है, सब चीज़ें हो सकती है। असल में विल हो तो हर चीज़ वेल हो जाती है। विल पावर होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले विजन होना चाहिए। खैर हम मीर हमज़ा के घर पे पहुंचे और मीर हमज़ा के घर पे पहुंचते ही मीर हमज़ा ने अपने फैमिली समेत हमसे पुरतपाक इस्तकबाल किया और मिले और पुरजोश तरीके से बैठ के गपशप की, कुछ अपने दिल का हाल बयान किया, कुछ हमारे दिल का हाल सुना और उसके बाद हम काफ़ी देर तक गपशप करते रहे। नया नाज़िमाबाद में मीर हमज़ा भाई ने हमें दावत दी है और बड़े खलूस के साथ दावत दी है। मुफ्ती साहब जी बस माशाअल्लाह, ये इनकी मोहब्बत है और आप भाइयों को अल्लाह खूब जज़ाए खैर। जज़ाकल्लाह। उलमा से मोहब्बत करना और इकराम करना खुशकिस्मती है इस दौर में। खाना खा के जैसे ही फारिग हुए वापसी का सफ़र लिया क्योंकि मुफ्ती साहब को बयान करना था जामे ज़ियाउल उलूम तजवीदुल कुरान के अंदर। जामे ज़ियाउल उलूम पहुँचने के बाद मुफ्ती साहब ने बयान में कुरान के ऊपर बेहतरीन तरीके से रोशनी डाली और कुरान की अफादियत और उसको ज़िंदगी में शामिल करने के जो फ़वाइद हैं उस पर बयान करते हुए आवाम से पुरज़ोर अपील की कि अपनी ज़िंदगी को कुरान के असूलों के मुताबिक ढालें। अरे ज़िमनन एक बात सुनो, एक गाना कुछ लोग कहते हैं मौसीकी रूह की, बोलो मौसीकी रूह की, ठीक कहते हैं, बोलो ठीक कहते हैं, जैसी रूह वैसी फिजा।
تو ایک گانا اس پر کروڑوں روپے لگتے. کتنے لگتے ہیں؟ بات ختم کرنے لگا ہوں. کتنے لگتے ہیں؟ یہ تو آصف بھائی کی برکت سے تھوڑا فریش ہو گیا, ورنہ بات بہت مشکل تھی. ایک گانے پر کتنے لگتے ہیں؟ جو گانا لکھنے والا ہوتا ہے وہ لاکھوں لیتا ہے, جو گانے والا ہوتا ہے وہ لاکھوں لیتا ہے. اچھا, لپ سنک کرنے والا لاکھوں لیتا ہے. پھر شوٹنگ کرنے والا سوئٹزرلینڈ میں جاز کے ٹکٹ, 7 اسٹار ہوٹل, اس کے لاکھوں. پھر ایکوپمنٹ, کیمرہ, میوزیکل کنسرٹ, میوزیکل انسٹرومنٹ. اس پر ایک گانے پر کتنے لگتے ہیں؟ کروڑوں. لیکن ایک گانے کا ڈیوریشن 3 سے 4 منٹ. 3 سے 4 منٹ. کیوں؟ بولا لوگ بور ہو جاتے, بولو لوگ. لیکن اللہ کے قرآن کو دیکھو, کوئی انویسٹمنٹ نہیں. پہاڑ پر, شہر میں, جنگل میں, دن میں, رات میں, صبح میں, شام میں, بچہ, بوڑھا, جوان جھوم جھوم کر قرآن پڑھتا ہے. لوگ گھنٹوں سنتے ہیں. کوئی بور بولا نہیں ہوتا, کوئی بور, تھکتا, اکتاتا, ڈسٹرب, کنفیوز, پریشان, پزل نہیں ہوتا. اس لیے فیہ نبأ ما قبلکم, اس میں پہلے والوں کے حالات, خبر ما بعدکم, بعد والوں کے حالات, حکم ما بینکم, بیچ والوں کے فیصلے, القول الفصل, فیصلہ کن کتاب, لیس بالہزلی, مذاق نہیں, من ترکہ من جبار, جو متکبر چھوڑے گا, قسمہ اللہ, اللہ ہلاک کر دیں گے. فمن ابتغى الہدایت فی غیری, قرآن سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرے گا, اضلہ اللہ, اللہ گمراہ کر دیں گے. حبل اللہ المتین, اللہ کی مضبوط رسی, الذکر الحکیم, صراط المستقیم, لا تزیغ بہ الاہواء, اس کے پیچھے چلنے والوں کے خیالات میں کجی پیدا نہیں ہوتی. لا تلتبس بہ الالسنہ, زبانوں میں اشتباہ پیدا نہیں ہوتا. لا یشبع منہ العلماء, علماء کو اس سے سیری نہیں ہوتی. لا تنقضی عجائبہ, عجائبات اس کے ختم نہیں ہوتے. وہو الذی لم تنتہی الجن اذا سمعتہ, یہی وہ کتاب ہے جس کو سننے کے بعد جنات بے ساختہ پکار اٹھے, انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا, یہدی الی الرشد, جو رشد کی طرف دعوت دیتا ہے. فآمنا بھی, ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, جو قرآن کی بولی بولے گا, سچ بولے گا, قرآن پر عمل کرے گا, اسے اجر ملے گا. قرآن کے مطابق فیصلے کرے گا, انصاف کے فیصلے کرے گا. جس کو قرآن کی طرف بلایا گیا, صراط مستقیم کی طرف بلایا گیا. اس پورے ایونٹ میں سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی مجھے جب مولانا عمر فاروقی صاحب اسٹیج پر آئے, اسناد تقسیم کی اور دعائیات, کلمات ادا کیے. ان سے میرا بہت گہرا ربط ہے. علمی میدان کے اندر میں نے اس جیسا عالم اپنی لائف میں نہیں دیکھا کہ جو اتنے اچھے دلائل کے ساتھ بیانات میں علمی اعتبار سے لوگوں کو اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں تک بھلائی کو پہنچا رہے ہیں. اے اللہ, جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. خصوصاً ہم میں جتنے حضرات مستمید ایسے ہیں جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں, اللہ ہماری والدہ کی, ہمارے والد صاحب کی مغفرت فرما اور ان کو کامل مغفرت عطا فرما. اعلیٰ علیین میں ٹھکانہ عطا فرما, جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرما. اے اللہ, ہمارے فروری کے اندر کراچی کا جو سالانہ اجتماع ہے جو ہونے والا ہے, اللہ اس اجتماع کو بھرپور کامیابی عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ, اس اجتماع سے ساری دنیا میں خیروں کے وجود میں آنے کا اس اجتماع کو اور اس کے انعقاد کو ذریعہ فرما دیں. جتنی بھی جماعتیں ہمارے بڑوں نے ہم سے مانگی ہیں وہ ساری جماعتوں کی تکمیل کی صورتیں قائم فرما دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه وامته واهل بيته اجمعين. آمين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين. یہ میرے لیے بڑی خوشی کے لمحات ہے جب میں نے مولانا عمر سے گلے لگیا اور ان کو اسٹیج سے اترتے ہوئے ریسیو کیا.